यानी अपने आप से कहा, तू कोरा कागज बन जा, तो हमने खुद को खाली पन्ना बनाने की साधना कर डाली। कुछ बने न बने, उल्टे शब्दवीर अवश्य बन गए। बात थी कोरा बनने की, जीते जागते उपन्यास बनकर रह गए। ईश्वरीय यज्ञ में हम भगवान को पाने के लिए आए थे, ज्ञानी महाज्ञानी बनने के लिए नहीं आए थे। इसीलिए भी आए थे ताकि पुराना सब मिट जाए, खाली पन्ना बन जाए, जिस पे कुछ भी नया लिखा जा सके। तो यज्ञ ने पुराना सब मिटाकर नया नया अज्ञान गोद डाला, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक सब संबंध बिगाड़ डाले। वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान के नाम पे अज्ञान इतना गोदा कि आत्मा के पास भगवान की पहचान करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। खैर, यह तो ड्रामे का एक जरूरी हिस्सा था। उस समय वही कल्याणकारी था, क्योंकि बिना अति किए कोई भी अंत नहीं होता। उसी समय ड्रामा आपके जीवन के लिए दिशा और दशा तय कर देता है। आपकी मेहनत और आपकी ललक, आपकी सरलता आपको भगवान के नजदीक लाकर तब खड़ा कर देती है जब आप वाकई में कोरा कागज बनकर दिखा देते हैं, सारे अज्ञानी महाराज कुटुंब को बुद्धि से ठोकर मारकर। उसी समय, जी हां, उसी समय भारत फुल बेघर बना जब यज्ञ से मिला। उसके अंदर का सारा अज्ञान रफगू यानी दूर हो गया। मुरली के पन्ने उसके लिए बीते जमाने की बातें हो गईं। आश्रमों की मिठास उन्हें अब नीरस लगने लगी। घंटा 1.5 घंटा पालथी मारकर मुरली सुनने की असहनीय सजा भी इनको मजा देती थी तब, क्योंकि वो तो प्रभु प्यार में मस्त होते थे। लेकिन कहते हैं, जब जागे तब सवेरा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अंतिम जन्म के अंत में भारत वाली आत्माएं बेघर हो जाती हैं। बेघर होने का मतलब न तो 4 दीवारी से निष्कासन होता है और न आत्मा का शरीर से मोह भंग होता है। बेघर का मतलब मुफलिसी भी कह सकते हो। तो भारत वाली आत्माएं बकबक समूह से दूर होती चली गईं, तो जैसे बेघर हो गई। सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि भारत नीचे चित्त लेटा हुआ है और ब्रह्मा की आत्मा खड़ी हुई है। चित्त लेटने का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने इसके अर्थ में पुरुषार्थ की कमी, पतित अवस्था और स्थूल दौलत की निर्धनता दिखा दी। बताइए, कौन गुरु है जो स्थूल दौलत में निर्धन है? पुरुषार्थ में भी सब खुद को नंबर 1 मानते हैं। पतित देह तो साकार सृष्टि की नियति है। चित्त लेटने का मतलब है अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देना। भारत वाली आत्माएं दिमाग से खाली हो जाती हैं और सभी गुरुओं और ब्रह्माओं का आभार जताते हुए जैसे उनसे कहती हैं, आप बुद्धि के सरताज हो, हम तो भोले ही अच्छे। यही है भारत के प्रिंस बनने की शुरुआत। प्रिंस यानी कृष्ण का चरित्र। राम के चरित्र को प्रिंस नहीं कहा गया है। जब तक आप मन बुद्धि से पूरा खाली नहीं हो जाते, आप फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। इस तरह के बेघरों को ही शिव परमात्मा विश्व की बादशाही देता है, उन्हें नहीं जिन्हें भौगोलिक दीवारों के अंदर आने से रोक दिया गया, या जो कहते हैं कि उन्हें खाना तक नसीब नहीं होता। यह मत भूलिए कि हर संगठन संस्थापक संस्था से निकली मुरलियों से ही फला फूला है। यज्ञ के आका बोलते थे, तुम्हें कोरा पन्ना बना रहे हैं, जहां खुद ईश्वर तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। हम उस समय भल मुरलियां सुनते थे, फिर भी कई कई बातें मथ नहीं पाते थे। जब उसने कह दिया कि मैं अकर्ता हूं, तो कौन श्रृंगार कर रहा है, यह बात कभी सोची ही नहीं। अब लगता है हम मजेदार तरीके से ठगे जा चुके थे। जिन्हें वे ज्ञान रत्न कहते हैं, दरअसल वे अज्ञान रत्न थे। तभी तो आम दुनिया भी असली नकली रत्नों के फेर में ठगी जा रही है। जीवन का यह हिस्सा भी कल्याणकारी था। अति में जीकर अज्ञानता का अंत किया। अब उनके पास ज्ञान अज्ञान का अपना एक भी पाई पैसा नहीं होगा। वो तो अब बेफिक्रे होंगे। उनके पास होगी साक्षीपने की सूक्ष्म दृष्टि और शांत मन तथा संतोष की अथाह पूंजी।